नमस्कार। विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रेया तिवारी और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मरेश्वरानंद जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि बनी रहे। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज 9 मई 2026 दिन शनिवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो आध्यात्मिक साधना और पूजा पाठ के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। इस दिन भगवान सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। श्रद्धालु प्रातःकाल स्नान कर सूर्य देव को जल अर्घ्य करते हैं और अपने जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता की कामना करते हैं। सप्तमी तिथि को व्रत रखने से मानसिक शांति और सकारात्मकता प्राप्त होती है और यह दिन आध्यात्मिक चिंतन, संयम और सत्कर्म के लिए प्रेरित करता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में बेहतर दिशा मिलती है। और चंद्रमा मकर राशि पर आज संचार करेंगे। वहीं आज राहु काल का समय सुबह 9:08 से 10:45 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नई यात्रा या कार्य करने से हमें बचना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राशियों की। सबसे पहले है मेष राशि। स्वामी जी, मेष राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? आज का दिन आपके लिए कारोबार और धन के लिहाज से बहुत शुभ संकेत दे रहा है। आपकी आय में वृद्धि होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। यदि पहले से कोई धन अटका हुआ था तो उसके वापस मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। धन खर्च करते समय बजट का ध्यान रखना आवश्यक है, तभी आर्थिक संतुलन बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके सहयोगी और वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा। संतान आपके भरोसे पर खरी उतरेगी और किसी उपलब्धियों से आपको गर्व महसूस होगा। पारिवारिक मामलों में पिता की कोई बात आज आपको थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन धैर्य से काम लें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी। कुल मिलाकर आज का दिन मेहनत का अच्छा फल देने वाला रहेगा। आज आपका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मेष राशि के जातक आर्थिक मामलों के लिहाज से आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। बस धन खर्च करने के समय पे थोड़ी समझदारी से पैसे खर्च करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि की। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? वृषभ राशि, आज का दिन आय के नए स्रोत खुल सकता है। नौकरी और व्यवसाय दोनों में क्षेत्र में अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। कार्यस्थल पर आपकी कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिससे आप सफलता से निभाएंगे। हालांकि बॉस के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखें। सहयोगियों से सहयोग मिलेगा, जिससे रुके हुए काम पूरे होंगे। घरेलू जीवन में आप किसी नए इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी कर सकते हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन थकान से बचने के लिए आराम बहुत आवश्यक है। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। तो वृषभ राशि के जातक कार्यक्षेत्र में दिन अच्छा तो रहेगा, लेकिन अगर बड़े अधिकारी के साथ कोई बहस हो रही है तो आप संयम से काम लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि की। स्वामी जी से जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? मिथुन राशि, आज आप अच्छे खान पान और आराम का आनंद लेंगे। सरकारी कामों में यदि कोई मामला अटका हुआ था तो उसे थोड़ी देर और लग सकती है। धैर्य बनाकर रखना होगा। संपत्ति के लेन देन से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत शुभ है।
कोई बड़ी डील फाइनल होने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। निजी मामलों में किसी अजनबी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने से बचें। माता पिता की सेवा के लिए समय अवश्य निकालें, जिससे मन को शांति मिलेगी। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा और किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मानसिक रूप से आप संतुलन बना के रखेंगे और दिन सकारात्मक ऊर्जा से आज आपका भरा रहेगा। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। स्वामी जी से आज हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हैं। हर दिन हमारे दर्शकों की ओर से कई ऐसे सवाल आते हैं जिनका उत्तर आज हम जानेंगे। तो स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि रात के 3 बजे नींद खुलना क्या कोई खास संकेत होता है? हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत से लोग बताते हैं कि अगर आपकी नींद बार बार रात को 3 बजे खुलती है तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। माना जाता है कि ये समय बहुत शक्तिशाली होता है जब देवी देवताओं की ऊर्जा जागृत होती है। कहते हैं कि रात के 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, जो भक्ति और साधना का सबसे पवित्र समय होता है। इस वक्त मन शांत रहता है और प्रार्थना बहुत जल्दी फलित होती है। अगर आप इस समय जागते हैं तो इसे बुरा नहीं बल्कि बहुत शुभ संकेत मानना चाहिए। कहा जाता है कि यह ईश्वर की ओर से बुलावा होता है, आपको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाने में, किसी अच्छे कार्य की प्रेरणा देने के लिए। इसलिए अगर आपकी आँख रोज़ सुबह 3 बजे खुलती है तो कुछ देर ध्यान लगाइए या प्रार्थना कीजिए। माना जाता है इस समय की जो भी सच्ची मनोकामना मांगी जाती है वो अवश्य पूर्ण होती है। तो अगर आपकी नींद भी 3 बजे खुल रही है तो आप अपना मन ध्यान की तरफ लगाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कर्क राशि की। स्वामी जी, कर्क राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? कर्क राशि, आज का दिन सेहत के में विशेष ध्यान देने के संकेत दे रहा है। कामकाज में कुछ बाधाएं आज आपको आ सकती है, लेकिन नकारात्मक सोच से दूर रहें। नौकर पेशा लोगों को बदलाव के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है और पारिवारिक जीवन में आप संतान के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, जैसे किसी नए कोर्स में दाखिला कराना या जीवन साथी के साथ समय बिताने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा और घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। भावनात्मक रूप से आप संवेदनाशील रहेंगे, इसलिए खुद को संतुलित रखें। सही फैसले और संयम में दिन बेहतर बन सकता है। आज आपका शुभ रंग है नारंगी, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। कर्क राशि के जातक, आज के दिन आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बारी है सिंह राशि की। स्वामी जी, सिंह राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? सिंह राशि, आज का दिन काम की शुरुआत के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। धन धान्य में वृद्धि के योग बन रहे हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि कोई कानूनी मामला चल रहा था तो उसमें सफलता भी मिल सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े व्यवसायियों को बड़ी डील मिलने की संभावना है, इससे आमदनी बढ़ेगी। आप अपने खर्चों को आसानी से संभाल पाएंगे। मन में कुछ नया करने की इच्छा बन सकती है और रचनात्मक सोच उभरेगी। हालांकि दूसरों के मामले में बिना वजह दखल बिल्कुल ना दें, नहीं तो विवाद भी हो सकता है। आत्मविश्वास और विवेक से काम लें तो दिन आपके पक्ष में रहेगा। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। तो सिंह राशि के जातक आत्मविश्वास बनाए रखें और समझदारी से काम लें ताकि आज का दिन आपके पक्ष में रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है कन्या राशि। स्वामी जी, कन्या राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहने वाला है? कन्या राशि, व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन कुछ चुनौती लेकर आ सकता है। सहयोगियों की कोई बात आपको खटक सकती है, लेकिन विवाद से बचें। पिता द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं। पारिवारिक मामले में समझदारी और धैर्य दिखाना बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें अंततः सफलता निश्चित मिलेगी। जो लोग घर से दूर रह रहे हैं उन्हें लापरवाही से बचना चाहिए। मेहनत और अनुशासन से कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से दूरी बनाकर रखें।
आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि घर में हाथी की मूर्ति रखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में हाथी की मूर्ति रखना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन उसकी दिशा और आकृति बहुत मायने रखती है। अगर आप घर में हाथी की मूर्ति रखते हैं तो हमेशा उस मूर्ति का चुनाव करें जिसमें सूंड ऊपर की ओर उठी हुई हो। यह शुभता, उन्नति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वहीं सूंड नीचे की ओर वाली मूर्ति घर में रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा और रुकावटों से जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा हाथी के जोड़ी रखना और उसे घर की उत्तर दिशा में स्थापित करना बहुत लाभदायक माना जाता है। इससे घर में सुख, शांति और बरकत, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। हाथी शक्ति, बुद्धिमानी और स्थिरता का प्रतीक है। इसलिए इसको सही दिशा और सही रूप में घर में खुशहाली लाने के लिए और सफलता निरंतर बढ़ती जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तुला राशि की। स्वामी जी, तुला राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। तुला राशि, आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कार्य क्षेत्र में निराशा हाथ लग सकती है, जिससे मन परेशान रहेगा। बिना सोचे समझे निवेश करने में नुकसान होने की आशंका है। काम के तरीके में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। संतान की सेहत को लेकर सतर्क रहें। किसी अजनबी पर भरोसा करना आज आपको नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है। वाहन खरीदने से पहले अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। धैर्य और समझदारी से काम लें। दिन के अंत तक स्थिति संभल सकती है। नकारात्मक सोच से दूर रहना आपके लिए आज बहुत फायदेमंद रहेगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातक, आज के दिन चुनौती है और इसके साथ निवेश के मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। स्वामी जी, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन खुशियां लेकर आने वाला है और मन प्रसन्न रहेगा। नए प्रयोग करने की इच्छा जागेगी। पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना आपके लिए आज बहुत लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखें। दूर रह रहे किसी परिजन से जुड़ी कोई खबर आपको परेशान कर सकती है। वैवाहिक जीवन में चली आ रहे तनाव दूर होंगे और रिश्तों में मधुरता आएगी। व्यवसाय में आप कुछ नया बदलाव कर सकते हैं जो भविष्य में लाभ देंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा और दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा। आज आपका शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अगली राशि है धनु राशि। स्वामी जी से जानते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। धनु राशि, आज का दिन आपका मन किसी बात को लेकर तनाव बना सकता है। संतान पक्ष की कोई निराशाजनक सूचना आपको सुनने को मिल सकती है। जल्दीबाजी में लिया गया फैसला नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाएं। विद्यार्थियों की मानसिक बोझ से राहत मिलती हुई दिख रही है। नए वाहन की खरीदारी के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं जो शुभ रहेगा। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है जो भविष्य में काम आएगी। धैर्य और संयम से दिन को आप संभालें, तभी स्थिति को नियंत्रण में किया जा सकेगा। आज आपका शुभ रंग है भूरा रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी, हमारे एक दर्शक का सवाल है कि पूजा के समय दीपक में लौंग और पीली सरसों डालने का क्या महत्व होता है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोज़ सुबह पूजा करते समय जब आप दीपक जलाते हैं तो उसमें 2 लौंग डालना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और कामों में आने वाली रुकावट दूर होती है। माना जाता है लौंग की खुशबू और उसकी ऊर्जा वातावरण को पवित्र बनाती है और मन को शांति देती है। इसी तरह संध्या के समय दीपक में थोड़ी सी पीली सरसों डालकर ज्योति जलाने से घर में बरकत, समृद्धि आती है।
ये नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कहा जाता है कि अगर यह उपाय नियमित रूप से किए जाएं तो अटके हुए काम भी धीरे धीरे बनने लगते हैं और घर का वातावरण हमेशा शुभ रहने लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात राशियों की फिर से करते हैं। स्वामी जी से जानते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। मकर राशि, आज का दिन सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों के लिए दिन बहुत अनुकूल है। कोई काम से जुड़ी यात्रा योग बन रहा हुआ दिखाई दे रहा है। कोई कानूनी मामला आज आपको चिंता भी दे सकता है, जिसके लिए अनुभवी वकील या सलाह लेना बहुत उचित होगा। घरेलू ज़रूरतों पर अच्छा खासा धन खर्च होगा। घर में किसी अतिथि के आगमन का माहौल खुशनुमा बनेगा। संतुलित निर्णय और धैर्य दिन को सफल बनाएगा। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो आज के दिन आपको घरेलू मामले में खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं और कानूनी मामलों में थोड़ा तनाव मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है कुंभ राशि। स्वामी जी, कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि, आज आप कामों को लेकर थोड़ा उलझन में रहेंगे और आत्मविश्वास में कमी महसूस कर सकते हैं। किसी काम में अगर संशय हो तो आगे बिल्कुल ना बढ़ें। माताजी की सेहत चिंता के कारण बनी रह सकती है, जिस पे खर्च भी बढ़ सकता है। रहन सहन में स्तर में सुधार आएगा। लंबे समय से अटका हुआ कोई काम पूरा होने से आज आपको खुशी मिलेगी। संतान की पढ़ाई को लेकर बाहर भेजने का विचार भी आप कर सकते हैं। संयम और सकारात्मक सोच से आपका दिन बेहतर बनेगा। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर। सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो आज के दिन सकारात्मक सोच बनाए रखिए, क्योंकि इसी से आज का दिन आपका अच्छा हो सकता है। चलिए अब अगली राशि की बात कर लेते हैं और अगली राशि है मीन राशि। स्वामी जी, मीन राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहने वाला है। मीन राशि, आज का दिन थोड़ा भागदौड़ बड़ा रह सकता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचना होगा। पारिवारिक विवाद की स्थिति बनी तो शांति बनाए के रखने का प्रयास करें। व्यापार व्यवसाय में किसी समस्या को लेकर आज परेशान रहेंगे, जिससे किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह बहुत लाभदायक होगी। राजनीति से जुड़े लोगों की छवि निखरेगी और उन्हें किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। धैर्य, समझदारी और सही मार्गदर्शन से आपका दिन सफल रहेगा। आज आपका शुभ रंग है सुनहला। सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातक, अगर आज के दिन आपको व्यवसाय में कोई परेशानी आ रही है, कोई समस्या है, तो किसी अनुभवी व्यक्ति से आप बातचीत करें और समाधान निकालें। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक का एक और सवाल है कि सावन के सोमवार को कौन सा उपाय करने से जीवन में समृद्धि आती है। अगर आप अपने जीवन में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि चाहते हैं तो सोमवार को एक सरल और शुभ उपाय करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर पास के शिव मंदिर में जाएं। वहां सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल और शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसके पश्चात रोली और अक्षत से तिलक करें और शक्कर और ताजे फलों का भोग अर्पित करें। फिर धूप दीप जलाकर भगवान शिव जी को प्रणाम करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है इस श्रद्धा और इस नियम से किया गया उपाय व्यक्ति के जीवन में आर्थिक स्थिरता और सुख शांति समृद्धि लेके आता है। भगवान शिव जी की कृपा से जीवन में परेशानियां कम होती हैं और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। तो चलिए अब स्वामी जी से हम आज के दिन का विशेष उपाय भी जान लेते हैं। आज के शुभ अवसर पर कुछ विशेष उपाय करने से दिन और भी फलदायी बन जाता है। प्रातःकाल स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल लें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आत्मबल, ऊर्जा और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। चंद्रमा के मकर राशि में होने से मन में अस्थिरता बनाए रखने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत लाभकारी होता है। आज काले तिल और सरसों के तेल का दीपक जलाना भी
बहुत शुभ माना जाता है। विशेषकर ज़रूरतमंदों को राहु काल के दौरान कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, बल्कि इस समय का उपयोग ध्यान प्रार्थना में करें। घर में शांति बनाए रखने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से नकारात्मकता दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो स्वामी जी से हमने आज के दिन का विशेष उपाय जाना। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनके जवाब लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए विस्तार न्यूज़।